बजट में वित्त मंत्री ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान किया और इसके असर से पहले ही सराफा बाजार और कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के भाव लगातार गिरने लगे हैं। बजट में वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क 5% घटाया था। Presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. इसके असर से सोने की कीमतों में कमी होने और बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन यह आसार आने से पहले ही इकोनॉमी में हुए सुधार और कोरोना के मामले कम होने से गोल्ड में जमा रकम बाहर निकलने लगी है। इसके असर से बजट के बाद 5 दिनों में ही सोने की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर चुकी है और चांदी भी 2303 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। अगर सोने के ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो गोल्ड 9017 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी पिछले साल के अपने उच्चतम स्तर से 8585 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। इस गिरावट से बीते समय से मंदी से परेशान सोने के कारोबारियों का उत्साह बढ़ गया है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए तो देखिए पॉजिटिव है, क्योंकि पहले 12.5% एक्साइज लगती थी और उसको गवर्नमेंट ने घटा के उसको जो है 7.5% करा है। उसके अलावा 2.5% उन्होंने एक्साइज अलग से एक सेस लगाया है। तो ठीक है, उसके बाद भी 2.5% कर दो, रिबेट मिला ही है हम लोगों को और वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और इससे जो है बाज़ार में कस्टमर निकला भी है। कोविड की वैक्सीन आने के बाद तो मतलब बाज़ार के अंदर रौनक काफ़ी लौट के आने लगी है और लोगों ने परचेजिंग शुरू करी दी है। हालांकि इस कमी के बीच अब ये जानने की दिलचस्पी हर किसी में है कि सोने की कीमतों में आगे क्या रुख रहने वाला है। कहा जा रहा है कि गोल्ड 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब आएगा, लेकिन जानकारों का दावा है कि गिरावट जल्द ही थम जाएगी। ऐसे समय में जब सोने के दाम गिरावट के जोन में हैं, तो आपके लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका है कि आप यहां पर सोने की खरीदारी कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इन्वेस्टर हो या फिर जो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं या जो शादी ब्याह के लिए भी खरीदारी करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप यहां पर खरीदारी करें, क्योंकि आने वाले समय में सोने के दाम फिर से 52,000 से 55,000 होते हुए नजर आएंगे। इस गिरावट और इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी के बीच सोने के कारोबारियों का कहना है कि सरकार को सोने की तस्करी पर लगाम लगानी चाहिए। अगर इस पर रोक लगती है तो ये कारोबारियों के साथ ही सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा। गवर्नमेंट का ना अंकुश नहीं लग पा रहा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर की, मतलब जो अभी स्मगलिंग के रास्ते जो काफ़ी सामान अभी भी आता है बाज़ार में और उसके अंदर जो है मार्केट कुछ लोगों के हाथ में गई हुई है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के कोई इस तरीके के रास्ते निकाले कि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ भी मिले और व्यापारी भी अपने खुल के आराम से काम कर सके। जाहिर है सोने की तस्करी से सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी पर नुकसान के साथ ही बिक्री पर भी जीएसटी का नुकसान होता है। ऐसे में अगर इस तरह की खामियों को दूर किया जाए तो फिर ये सरकार के खाली होते खजाने को भरने में मददगार साबित होगा।